नमस्कार मित्रों। लड़ाइयाँ तो होती हैं, लेकिन कभी आपने शायद ना सुना हो आमों के बीच में भी लड़ाई। और ये आमों की लड़ाई जो है मित्रों, ये एक वैधानिक कानूनी रूप ले रही है इन दिनों में। और आम के उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए उसकी उसकी जो आभा है, चमक है, उसको बचाए रखने के लिए भी मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। हाल ही का जो विवाद जिसका मैं जिक्र आपसे बांट रहा हूँ वो अल्फांसो आम पर है। अल्फांसो आम जो है ये कोंकण के क्षेत्र में, बलगाड़ के क्षेत्र में विशेष इसकी वैरायटी जो है उपजाई जाती है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है और इसके जो उत्पादक हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे अल्फांसो के बाग हैं। वो आम का जिक्र कम करते हैं और अल्फांसो का जिक्र बहुत करते हैं। अल्फांसो कैसे नाम पड़ा, ये तो इस बारे में लंबी चर्चा बाद में, लेकिन आज सिर्फ आमों के बारे में चर्चा करते हैं। और मित्रों, जो भी आम उत्पादक है जिसने बाज़ार में उतरना है वो अपने अपने आम की तारीफ में न जाने कितना ज़्यादा गुणगान करता है। अब किसी के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, उत्पादकों के एक वर्ग के लिए लंगड़ा आम जो है वो बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। बनारस के आम वो अपनी जगह उसकी खूबसूरती है। और बहुत सारी और जो वैरायटीज़ हैं, दशहरी आम है, और जैसे इलाहाबाद का अमरूद है या नागपुर का संतरा है, उसी प्रकार से बहुत सारे शहरों के नाम और उत्पादक क्षेत्रों के नाम पर कुछ एक आम की जो वैरायटियां हैं, आम की जो बहुत प्रजातियां हैं वो सामने आ रही हैं। कोई नीलम आम के नाम से भी और तोता आम के नाम से भी, ये अलग अलग नामों से जो सामने आ रही हैं चीज़ें, ये सिद्ध करती हैं कि हर इस बाज़ार में सबको टिकने के लिए अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी है। चाहे वो आम का पेड़ हो या नारंगी हो या किन्नू हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनका संबंध, इन वैरायटीज़ का संबंध शरीर विज्ञान से या टेस्ट के विज्ञान से, स्वाद के विज्ञान से उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बाज़ार से है। तो बाज़ार जिसको स्वीकार करता है वही बादशाह है। आमों के बारे में लतीफ़े और उनकी कहानियाँ, किस्से, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं। गालिब का भी किस्सा वो आम के बारे में कि गधे ही आम नहीं खाते और गधे ही आम खाते हैं, तो ये भी बड़ा प्रचलित रहा है। और इसी प्रकार से आमों पर जो गीत लिखे गए हैं, आम के बौर के ऊपर, आम्र मंजरी के ऊपर, वो भी बड़े चर्चा में रहे हैं। आम्रपाली सिर्फ एक नृत्यांगना का नाम नहीं था, बल्कि आम्रपाली के नाम से आम जो हैं वो भी प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय हैं और उनकी भी एक अपनी सत्ता है। तो आमों की सत्ता मित्रों, कई बार तो उसकी आमों की मिठास या उनके रंग रूप को देखकर भी मुंह में पानी आ जाता है। और ये जो संपन्न लोग नहीं हैं, जो विपन्न हैं, उनके बच्चे तो आम चुरा कर भी खाते हैं, आम तोड़ कर भी बागों में धीरे धीरे उसके बाद भाग जाते हैं। पेड़ों पर चढ़ने के बाद 4 आम तोड़े, नीचे झोली फैलाई और उसके बाद वहाँ से चंपत हो गए। तो ये सारा का सारा जो लोभ संवरण है, इसका संबंध स्वाद से है, स्वाद के तंत्रों से है, स्वाद के तंतुओं से है। और इसलिए मित्रों, ये आम की जो नस्लें हैं, ये भी अपना एक व्यापक प्रभा मंडल रखती हैं, जिसमें बादशाह आमों का कौन है इसका फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अल्फांसो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जबकि बाकी आमों की वैरायटीज़ का भी दावा है कि टेस्ट में, स्वाद में वो अल्फांसो को पीछे छोड़ जाती हैं। तो मित्रों, कभी आम का मौसम अभी आने वाला है, आएगा। गर्मियाँ जब शुरू होंगी तब आम का मौसम भी आएगा। तब इस बात को याद रखिए कि आपको सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट कौन सा आम, कौन सा ब्रांड लगता है, और उस ब्रांड का एक रिकॉर्ड भी तैयार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।